जब दोनों तरफ से आपस में लड़ाई, जब एक तरफ से सोची समझी साजिश होती है ना, तो आप उसे दंगा नहीं करते। और इतिहास गवाह है, दंगा करने का शुरुआत इस मजहबी लोगों ने किया है। हमारे धर्म में ये सिखाया है, हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और रही बात दंगा की, तो राम मंदिर के फैसले आने से पहले भी लोगों ने यही बोला था, और धारा 370 और 35 हटने पर भी लोगों ने यही बोला कि अगर धारा 370 और 35 से हटा तो बारूद से खेलेंगे। तो लो, हम सनातनियों ने खेल लिया बारूद से, अब करो जो करना है। कहा जाता है अदर मजहब में कि जिस दिन सनातनियों की एकता दिखने लगी, जिस दिन सनातनियों की एकता बढ़ने लगी, उस दिन समझ लो तुम्हारा मजहब खत्म हो गया। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे पूरे विश्व में 56 इस्लामिक कंट्री है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऐसा नहीं वहां हिंदू नहीं रह रहे, ऐसा नहीं वहां कोई और कास्ट के धर्म के लोग नहीं रह रहे ना, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र इनको क्या दिक्कत है? अगर हो रही है, अगर मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, तो उनको क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत ये है कि इनका मजहब खत्म हो जाएगा। दिक्कत किनको है बेसिकली? जी, क्योंकि आपको मैं एक और बात बता दूं, दिक्कत किनको है बेसिकली? दिक्कत उन्हीं को है जिनका मैं अभी जिक्र करने वाली हूँ। आप चिंता ना करें, मैं प्रखर रूप से कहूंगी। आप देखते होंगे कि बहुत सारी मस्जिद हैं जहां पे आपको मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की संख्या दिखेगी, हमारे देश में है, और इस बात को आप नकार भी नहीं सकते हैं कि आपको कोई मुसलमान कहीं हिंदू मंदिरों में दिखे ना दिखे, लेकिन कोई मस्जिद में हिंदू दिख जाएगा। लेकिन ये जो चल रहा था ना प्रोपेगेंडा, ये कहीं ना कहीं विनाश होने वाला है, पूर्ण रूप से विनाश होने वाला है, जिसका भय ये मजहबी लोगों को पूरी रूप से हो गया। अच्छा, मस्जिद में यदि हिंदू दिख जाए तो इसमें कितना आपको गड़बड़ लग रहा है, ऐसी लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को मस्जिद में जाना चाहिए। अब क्यों, मैं बताती हूँ। हमारे घर में या किसी भी सनातनी के परिवार में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो शमशान घाट जाता है, वहां से व्यक्ति को जला के आता है, उसको पंचशील में डालने के बाद आता है, और घर में जब तक वो नहा ना ले तब तक वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मस्जिद के नीचे क्या होता है? मुर्दा ना, वो हड्डी पट्टी, आप वहां जाते हैं, सर लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसको छूते हैं, तो फिर क्यों अपने घर आते हैं? आप घर आके क्या आप शुद्ध होते हैं? जहां एक तरफ हमारे सनातन धर्म में ये है कि आपको पंचशील से आप जन्म लेते हो और पंचशील में चले जाते हो। नहीं, खुशबू, सवाल ये है कि उनका भी तो अपना एक धर्म का एक बेसिस। देखिए, धर्म मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस देश के सभी जिनकी मानसिकता है, और जो कहते हैं ना हमारे बिहार में, अभी बिहार से अफजल गगरी छलकत जाए। कहा जाता है ना कि धर्म बहुत से धर्म है, सब आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे डिबेट हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, धर्म एक ही है जिसका नाम सनातन धर्म है, और बाकी सब मजहब है। अब मैं धर्म और मजहब में अंतर बताती हूँ। धर्म ये होता है जो ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, आप चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो या हमारे देश के बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं, माताएं हैं, उनकी बातें सुने। धर्म वो होता है जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ होता है, और मजहब उसे कहते हैं जो इंसान द्वारा बनाया होता है। ओके, सामने है आपके। यानी कि इंसानों के द्वारा खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन भगवान के द्वारा खिलवाड़ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं, यही है सच्चाई। और लोग इंसानों में इतना घूम गए हैं कि अब इंसानियत दिखती ही नहीं, और इंसानियत अगर कोई दिखाता है तो वो है हमारा धर्म, क्योंकि मंदिर में जब आरती होती है तो एक आवाज आती है, विश्व का कल्याण हो, और वो आवाज मंदिरों से ही आती है, किसी मस्जिद से नहीं। लेकिन खुशबू पांडे को कहते हैं कि सांप्रदायिक बात करती है, एकदम कम्युनलिज्म है, मतलब इस तरह से भड़काऊ। हाँ, अब मैं एक बात बोलती हूँ, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझसे ये सवाल किया, और मैं उनको याद करते हुए प्रार्थना करती हूँ जो हमारे बीच नहीं है, मेरी आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ। उन्होंने संसद में खड़े होकर एक बात कही थी, हाँ मैं सांप्रदायिक हूँ। मैं सांप्रदायिक इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पर शर्म आ जाएगी, उस दिन इस देश के बुद्धिजीवी मुझे सेकुलर की संज्ञा दे देंगे। तो वैसा सेकुलरिज्म मुझे नहीं चाहिए, और उसी बात को आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, क्योंकि मुझे सनातनी होने पे गर्व है, इसलिए लोग मुझे सांप्रदायिक कहते हैं। जिस दिन मुझे सनातनी होने पे घिन्ना आने लगेगी, उस दिन मुझे ये लोग सेकुलर कह देंगे, तो मुझे वैसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। लात मारती हूँ वैसा सेकुलरिज्म। लेकिन ये चुनौती तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, और ऐसे में खुशबू चुनौती को कैसे फाइट कीजिएगा? क्योंकि कई सारी बातें आती है कि भाई कट्टर लोग हैं, और कैसे लोग, कई लोग तो अनसिक्योर इसमें फील करते हैं कि आप अनसिक्योर रहेंगे इस तरह में बातों। कीड़ों की झुंड में हमला करना ये उनके हाथ में है, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि जब एक रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई खड़ी होती है तो ना जाने कितनों को काटते हुए आगे बढ़ती है। मैं अपने आप को उन लोगों की तरह कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, मैं उनके चरण के मुकाबले भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं उनको फॉलो करती हूँ, इसीलिए आज मैं जीती। तो रानी पद्मावती की बात करें या रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, कहीं न कहीं वो फील आपके अंदर में आ रहा है क्या? वो अगर उनको मानकर अगर वो फील मैं कर सकूं तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है, ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, ताकि कल आप ये कह सके कि
हाँ ये है खुशबू पांडे जिसने रानी पद्मावती को फॉलो किया, ना कि किसी लव जिहाद में फंसी हुई और ना ही कोई नग्नता पेश करने वाली बॉलीवुड हीरोइन को। आपको भी ये कहते हुए गर्व महसूस होगा। हिंदू राष्ट्रवाद में लगातार डिबेट की जा रही है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आपको लगता है कुछ? देखिए कहते हैं ना, बात से ही बात बनती है, बात से ही बात बिगड़ती है। तो बात तो बन चुकी है, कम से कम ये आवाज तो उठ गई है। 14 से पहले कब आवाज उठी थी सर? 14 से पहले हम खुद से चोरी ओढ़ के घूम रहे थे। अभी भी मेरी सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, ऐसे हाथ वाले तस्वीर मिलेंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको मिल जाए। मतलब कि हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूक चुके हैं। हाँ बिगुल तो फूक चुके हैं, और आप चिंता ना करें 25-26 ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। हिंदू ये सनातनी जो है ना, ये बहुत सहनशीलता है इनके अंदर, ठीक है, इतनी सहनशीलता है कि ये हमारा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल थी इसकी, आज 33 लाख क्षेत्रफल की छोटी सी इकाई में रह गई है। ये हिंदुओं की सहनशीलता। लेकिन सवाल ये है कि ये फिर दंगा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लोग कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, हमारे देश में सबका हक है, इसमें क्या कहिएगा? तो मतलब ये भी इजिली डील हो जाएगा, सब इजिली हो जाएगा, बस सनातनी खाली गद्दारी ना करे, क्योंकि गद्दार हम लोगों में ही है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। लेकिन वही सवाल आपने जो कहा कि सनातनी में कुछ लोग ऐसे हैं, तो क्या लगता नहीं कि कुछ लोग इसको और बढ़ावा देंगे कि भैया इन लोगों में जरूरी नहीं है तो किस बात का हिंदू राष्ट्र? इस चीज का लोग फायदा ना उठा सके, इसीलिए तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी आ गई है। पहली बार जब आई थी ना, तो लोगों ने ये समझकर वोट दिया था कि कोई नया चेहरा है। दूसरी बार में ये साबित हुआ कि भाई ये तो हिंदूवादी चेहरा है। दूसरी बार में भी वो सरकार आ गई, तो भरोसा है इस देश की जनता पर कि तीसरी बार भी यही सरकार आएगी, और अगर ये तीसरी बार आती है तो मुझे भरोसा है ये हिंदू राष्ट्र भी होगा, क्योंकि अभी भी तादाद उनकी ज्यादा है जो राष्ट्रहित और धर्महित की बात करते हैं, ना कि टोपी पहन के बाहर आना और घर में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली राजनीति करते हैं। दंगा किसको कहते हैं? जब दोनों तरफ से आपस में लड़ाई, जब एक तरफ से सोची समझी साजिश होती है ना, तो आप उसे दंगा नहीं करते। और इतिहास गवाह है, दंगा करने का शुरुआत इस मजहबी लोगों ने किया है। हमारे धर्म में ये सिखाया है, हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। और रही बात दंगा की, तो राम मंदिर के फैसले आने से पहले भी लोगों ने यही बोला था, और धारा 370 और 35 हटने पर भी लोगों ने यही बोला कि अगर धारा 370 और 35 से हटा तो बारूद से खेलेंगे। तो लो, हम सनातनियों ने खेल लिया बारूद से, अब करो जो करना है। तो मतलब ये भी इजिली डील हो जाएगा, सब इजिली हो जाएगा, बस सनातनी खाली गद्दारी ना करे, क्योंकि गद्दार हम लोगों में ही है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। लेकिन वही सवाल आपने जो कहा कि सनातनी में कुछ लोग ऐसे हैं, तो क्या लगता नहीं कि कुछ लोग इसको और बढ़ावा देंगे कि भैया इन लोगों में जरूरी नहीं है तो किस बात का हिंदू राष्ट्र? इस चीज का लोग फायदा ना उठा सके, इसीलिए तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी आ गई है। पहली बार जब आई थी ना, तो लोगों ने ये समझकर वोट दिया था कि कोई नया चेहरा है। दूसरी बार में ये साबित हुआ कि भाई ये तो हिंदूवादी चेहरा है। दूसरी बार में भी वो सरकार आ गई, तो भरोसा है इस देश की जनता पर कि तीसरी बार भी यही सरकार आएगी, और अगर ये तीसरी बार आती है तो मुझे भरोसा है ये हिंदू राष्ट्र भी होगा, क्योंकि अभी भी तादाद उनकी ज्यादा है जो राष्ट्रहित और धर्महित की बात करते हैं, ना कि टोपी पहन के बाहर आना और घर में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली राजनीति करते हैं।